दोस्तों 11 जेपीएससी 17 मार्च को होने वाली है। कई सारी गलतियां एस्पिरेंट करते हैं, वो गलतियां आपको नहीं करनी है क्योंकि ये गलतियां आपको सिलेक्शन से दूर करेगी। तो इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अभी फिलहाल 17 मार्च को ही एग्जाम होने वाली है। अगर डेट बढ़ता है तो इलेक्शन के बाद होगा, फिर आपको ज़्यादा समय मिलेगा। मगर फिलहाल जो है ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि 17 मार्च को एग्जाम हो जाएगी। तो हम लोग बात करेंगे क्या क्या गलतियां सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहला जो गलती वो बच्चे करते हैं वो है, सबसे पहले आपको कट ऑफ जरूर जानना चाहिए। हालांकि एग्जाम के पेपर पे डिपेंड करेगा क्या कट ऑफ होगी, बट अभी तक की जो ट्रेंडिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि 70% जो है आपको टारगेट लेके चलना है। यदि आप 70% प्रश्न आप यदि जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 में करते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे। हालांकि यदि पेपर इजी हो जाए तो ये 70% जो कट ऑफ है वो इससे थोड़ा बढ़ सकता है, या यदि टफ हो जाए तो घट सकता है। ठीक है, मगर आपको लगभग ये टारगेट लेके चलना है। जो अगली चीज आपको जाननी है वो है जो बुक्स हैं। ठीक है, बुक्स क्या करते हैं बच्चे, जैसे मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे झारखंड जीके की लगभग सभी पब्लिकेशन की मेरे पास बुक है। तो मैं जब एनालाइज प्रो ऐप में पढ़ाता हूँ तो मैंने सारी बुक्स को स्टडी किया हुआ है। मगर आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि एक बुक को 10 बार पढ़िए। 10 बुक को जो है आप एक बार नहीं पढ़िए, क्योंकि 10 बुक को आप एक बार पढ़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस पे आप जरूर दिमाग लगाइए। ऐसा नहीं कि मेरे पास ये बुक नहीं है, मेरे दोस्त के पास ये बुक है तो वही बुक मुझे मार्केट से जाके टाइम वेस्ट करके लाना पड़ेगा। ये ना करें। आपके पास जो भी बुक है, ठीक है, आप उसको पढ़िए। कमेंट में बताइए कि कौन सी बुक आप पढ़ रहे हैं। अगली चीज आपको यहाँ पे एमसीक्यू और थ्योरी पे आप यदि हम बात करें तो कई लोग क्या करते हैं कि एमसीक्यू पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, कई लोग थ्योरी पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है। ठीक है, आपको थ्योरी भी पढ़नी है और आपको उसमें समय मिले तो आपको एमसीक्यू भी करनी है। तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो थ्योरी को दीजिए। ऑलरेडी इसकी क्लास एनालाइज प्रो ऐप में भी चल रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और थ्योरी के बाद आप एमसीक्यू जो है लगाइए, आप किसी भी बुक से लगाइए, चाहे आपके पास मनीष रंजन हो, उड़ान हो, या कोई किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, आप उसको यूज कर सकते हैं। अगली चीज हम बात करें तो आपको सिर्फ एक टॉपिक पर रिलायबल नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चे क्या करते हैं, कई सारे मैसेज मुझे आते रहते हैं इंस्टाग्राम में भी। तो जैसे एक सीएनटी एसपीटी इसका हवा चल रहा है। ठीक है, सीएनटी एसपीटी जो है, जो भूमि संबंधी कानून है, इस पे बहुत ज्यादा बच्चे जोर लगा देते हैं। इससे लगभग जो है 12 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, लगभग सीएनटी से 5 प्रश्न, एसपीटी से 5 प्रश्न और 2 अन्य जो है कानून से आते हैं। लगभग 12 प्रश्न आते हैं, मतलब 24 नंबर का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिएगा, आप 12 के 12 बनाने में असमर्थ साबित होंगे, क्योंकि मतलब ज़्यादा चांसेस है कि 12 के 12 आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, फिर भी यदि आप उसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं कि कैसे कब क्या बना था। ठीक है, जैसे हम सीएनटी की बात करें कब बना था तो 11 नवंबर 1908 को बना था। ठीक है, यदि हम बात करें एसपीटी को, आपको मालूम है कि 1 नवंबर जो है इसकी तारीख है। तो इस प्रकार से आप थोड़ी चीज़ें, इसके फादर कौन है, किसने इसे बनाया था, है ना, उसके बाद एसपीटी किसने बनाया था, ये सारी चीज़ें आपको थ्योरी में थोड़ी आसान होती है। तो दो तीन क्वेश्चन आप इससे आराम से बना सकते हैं। उसके बाद जो धाराएं इसमें हैं, ठीक है, उसमें दी गई हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना कि पूरा इसमें जोर लगाना है। यदि आप देख रहे हैं कि हाँ इजीली आपकी पॉलिटी यदि अच्छी है, आराम से आप कर पाते हैं तो कीजिए। ऐसा नहीं कि इसमें 10 दिन दे दीजिए, ऐसा ऐसी गलती ना करें। इससे बेहतर है कि आप इसको थोड़ा पढ़ें। ठीक है, उसके बाद जो है अन्य टॉपिक है उस पर भी आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके पास यदि बात करें तो 12 नंबर के अलावा जो है आपको लगभग 12 क्वेश्चन के अलावा आपको 88 प्रश्न और बना सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि 88 को खो दीजिएगा आप और सिर्फ 12 बनाने के चक्कर में रहिएगा, क्योंकि आपको मालूम कि 100 मान लीजिए प्रश्न आ रहे हैं तो इसमें से 12 इससे आएंगे, मान लीजिए 88 अलग अलग टॉपिक से आएंगे। ठीक है, तो इस पर आप जोर मतलब देखिएगा कि किसी एक टॉपिक पे जोर ना दीजिए, और सारे टॉपिक्स को, चाहे जीएस पेपर 1 का हो चाहे जीएस पेपर 2 का हो, आप उसको कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको कवर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।